हिमालय की गोद से उतरती निर्मल और पवित्र गंगा, जिसकी लहरों में सिर्फ जल नहीं बल्कि जीवन का संगीत बहता था। एक दिन इन्हीं लहरों के बीच एक राजा का दिल बह गया, राजा शंतनु का। जब शंतनु ने गंगा को देखा तो लगा मानो स्वर्ग की कोई देवी धरती पर उतर आई हो। उन्होंने कहा, देवी, तुम कौन हो? तुम्हें देखकर मेरा हृदय मोहित हो गया है। गंगा मुस्कुराई, राजन, यदि तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो तो एक शर्त माननी होगी। जो भी मैं करूं, तुम मुझसे कोई प्रश्न नहीं पूछोगे। प्रेम में डूबे राजा ने बिना सोचे समझे हाँ कह दिया। और वहीं नदी के तट पर हुआ एक दिव्य विवाह। धरती, आकाश और जल, तीनों ने उस मिलन के साक्षी बने। समय बीता। गंगा ने एक एक कर 7 पुत्रों को जन्म दिया, पर जन्म के तुरंत बाद उन्हें नदी में बहा दिया। राजा शंतनु का हृदय रो उठा, पर उन्होंने वचन निभाया, एक शब्द भी नहीं बोले। हर बार गंगा कहती, राजन, याद रहे, वचन मत तोड़ना। फिर जब 8वां पुत्र हुआ, राजा और नहीं सह सके। उन्होंने चिल्लाकर कहा, गंगा, तुम ऐसा क्यों करती हो? बस वही पल था जब वचन टूट गया। गंगा की आंखों में आंसू थे। राजन, मैं वही गंगा हूँ जिसने देवताओं के श्राप से मुक्त करने के लिए इन 7 वसुओं को जल में समर्पित किया। अब तुमने वचन तोड़ा है, इसलिए मैं जा रही हूँ। पर यह 8वां पुत्र तुम्हारे पास छोड़ रही हूँ, भीष्म। गंगा ने बच्चे को राजा की गोद में रखा और जल में समा गई। राजा शंतनु निःशब्द रह गए। उनकी आंखों में बहती थी वही गंगा जिसने उनके प्रेम को वचन और विरह दोनों में बदल दिया। हर शाम जब गंगा की लहरें हस्तिनापुर के किनारों को छूतीं तो लगता मानो वो राजा के अधरों को छूने आती हों। गंगा और शंतनु की प्रेम कथा सिर्फ प्रेम नहीं, त्याग, वचन और आत्मा के मिलन की कहानी है। कहते हैं, जब भी कोई गंगा किनारे खड़ा होकर उसकी लहरों को निहारता है तो वो लहरें अब भी फुसफुसाती हैं। प्रेम सच्चा हो तो वचन भी अमर हो जाता है।